और देखना आपको यीशु ऐसा ही बनाएंगे। आमीन। सुना है पिंटू ब्रदर? इसीलिए आप आज नहीं हो रहा है, हार मत मानो। ब्रदर सुनो, लोगों ने टुकराएगा आपको। राज मिस्त्री मतलब क्या है? बड़ा मिस्त्री है वो, सब कुछ जानने वाला टुकरा रहा है। तो छोटे मोटे लोग तो टुकराएगा ना आपको, रिजेक्ट करेगा ना आपको, निंदा करेगा ना आपको, बदनाम करेगा ना आपको। ब्रदर सुनो, इसमें हार मत मानो। हालेलुया। प्रभु को यही प्रार्थना करो, प्रभु मुझे कोने का पत्थर बनना है प्रभु, क्योंकि ये लोग मुझे नहीं पहचान रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, आप तो मुझे पहचानता है। ये मेरा प्रार्थना है, मेरा पर्सनल सीक्रेट प्रार्थना मैं आपको बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं जानेगा आपको, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोना में आपको तो फिक्स करेगा, जो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं हिलाएगा। प्रार्थना स्टार्ट करो आज से। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नहीं हुआ, दो नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, हार मत मानो। हार जाना आसान है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? कमजोर हो जाना आसान है, लेकिन ताकतवर बनना आसान नहीं है। निराशा होना आसान है, आशा आना यह आसान नहीं है। आमीन बोलो जोर से। जब आप और हमारा अंदर में नया नया आशा होता है ना, तो निराशा कम से कम 5 किलोमीटर दूर होता है। जब हम निराशा होता है तो भी शैतान सुसाइड लेके आता है, मर जाओ। तभी शैतान बोलता है तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं, कोई हिला नहीं सकेगा, क्योंकि गॉड आपको यूज करेगा। हो गया? ये मुझे बहुत फेवरेट वचन है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं आज से नहीं, जब से मैं मसीह में आया हूं, ये सब वचन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है वो कोना का पत्थर मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग मुझे रिजेक्ट किया गया। आमीन। समाज से, सोसाइटी से, चर्च से, परिवार से, ऑफिस से, कॉलेज से, हर जगह से। आमीन। लेकिन दुनिया का लोग इधर उधर कर सकता है, वो सृष्टि करता है। वो कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा, वो सारे चीजों का बदला आपको देगा। यही बोलता है साम्स में, डेविड भी बोला है। पढ़िए जल्दी, साम्स 118 वर्स 22। इसीलिए प्रभु आपको मजबूत ना बनाएंगे और कोने का पत्थर बनाएंगे। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्बा ठहराया था, वही कोने का सिर हो गया है। वही कोने का पत्थर बन गया है। हालेलुया। राजमिस्त्री ने टकराया, रिजेक्टेड। लोगों ने रिजेक्ट कर रहा है आपको, परिवार ने रिजेक्ट कर रहा है, पति ने रिजेक्ट कर रहा है, पत्नी ने रिजेक्ट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। और गॉड कहता है मैं तुम्हें कोना का पत्थर बनाऊंगा। प्रभु बोल रहा है मैं तुम्हारे ऊपर में कलीसिया बनाऊंगा। और प्रभु कहता है तुम्हारे द्वारा हजारों लोग आशीष पाएंगे। आमीन। प्रभु कहता है तुम्हारे द्वारा ही बड़ा जागृति आएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम प्रीचिंग करेगा तो हजारों लोग सुनेगा। आमीन। प्रभु कहता है तुम प्रार्थना करोगे तो हीलिंग होगा। आमीन। तुम प्रार्थना करोगे तो भूत भागेगा। तुम प्रार्थना करोगे तो हजारों लोगों का भीड़ कलीसिया में लगेगा। हालेलुया। ताली बजाओ जोर से। आमीन। आप मजबूत होगा तो, इसलिए कमजोर मत हो। आमीन। बोलो प्रभु को, परमेश्वर मुझे किसी कोना में यूज करो, रखो, मुझे इस्तेमाल करो। हालेलुया। हो गया? आमीन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 पहले पढ़ा था ना, उसको एक बार पढ़ो। उसके बाद और एक दो वचन बोल के हम प्रार्थना करेगा। हाँ सुनोगे ना? बोरिंग लग रहा है क्या? छुट्टी कर दूं? हाँ पढ़िए। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्बा ठहराया, मनुष्य ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। लोगों ने तुमको फेंक दिया, लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट किया, लेकिन प्रभु ने तुमको चुन लिया। सुनो, आप लोग मैंगो खाता है ना? मैंगो खाता है? आम खाता है ना? आम खाने के बाद गुटी को अब क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है? क्यों फेंकता है? खा दिया, हो गया। और अब कहाँ फेंकता है? डस्टबिन में, जंगल में, कचरा में फेंकता है कि नहीं फेंकता है? प्रेज़ द लॉर्ड।
फेंकते हैं ना? तो सुनो ध्यान से, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होता है ना, वो गुटी को लेके ना अपने बगान में लगाता है और बाद में ना वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ताली नहीं बजाओगे जोर से उसके लिए? सुनो सुनो ध्यान से। ये बैंक तिनाली का सामने में एक फल का दुकान है, देखना। आमीन। एक शाम को मैं और मेरा बेटा ना बेटी था, हम लोग ऐसे कहीं से आ रहा था। अचानक आते आते मेरे आंख उस दुकान में गया। मैं कुछ सामान खरीदा। खरीदने के बाद अचानक मैं डस्टबिन में देखा बहुत सारा आम का जो गुटी है ना, लोग वहां में खा के फेंक के रखा है डस्टबिन में। और साथ साथ एक दो सड़ा हुआ आम भी है जो फेंक दिया, काम नहीं है बोल के। मैंने बोला सिस्टर इसको आप क्या करोगे? उसने कहा मैं उसे फेंक दूंगा। मैंने बोला एक प्लास्टिक में उसको हमको दे दो ना। वो बोला क्या करेगा? बोला नहीं मैं उसको ले जाएंगे। उसने प्लास्टिक में वो आम का गुठली लोग को मुझे दे दिया, जो लोग खा के फेंका था, जो सड़ा हुआ था ना, मैं उसको उठा के लेके गया। ले जाके मैं अपना घर में अपना बगान में उस गुटी को लगाया। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? लेकिन वो गुटी अभी 2 साल हो गया क्या? 2-3 साल से वो गुटी मर के एक पौधा निकाला और पौधा होके एक पेड़ हुआ और वो पेड़ में बहुत सारा फल लगने लगा है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? भले हम खाने मिलो ना मिलो उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन फलवान हो रहा है ना। उसको लोगों ने निकम्मा किया ना, फेंका है ना, अपने बगान में लगा एक पेड़ बनाया ना। यह आपके लिए गुड न्यूज है। अगर पृथ्वी तुम्हें निकम्मा कर रहा है तो प्रभु उसके राज में आपको बोएगा, आप पौधा बनोगे, आप बड़ा पेड़ बनोगे, हजारों लोगों का आशीष का कारण बनोगे। जोर से ये अच्छा वाला ताली नहीं है, ये खुशी वाला ताली। आमीन। मैं उस पेड़ का सामने खड़ा होके भी, मेरा यूट्यूब में 1-2 वीडियो होगा जो मैं उस पेड़ का सामने खड़ा होके भी बनाया। आमीन। मैं वो पेड़ सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, हमारा लाइफ भी ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी ऐसा है। लोगों ने निकम्मा बोल रहा है, आप स्ट्रांग बनो, गॉड आपको पौधा जैसा बनाएगा। आम का पेड़ में आम लगता है ना, ना? अगर आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आप प्रभु के सेवा में आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने में यूज करेगा, पर्सनल एवेंजलिस्ट में यूज करेगा, काउंसलिंग करने में यूज करेगा, शेयरिंग करने में यूज करेगा, रुपया पैसा देने में यूज करेगा। आमीन बोलो जोर से। फलवान बनाएगा, गरीबी नहीं रखेगा, आपको कमजोर नहीं बनाएगा वो आपको। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन लिख रहा है? पीटर लिख रहा है। क्या बोल रहा है? कि ये सबने निकम्मा कर दिया है लेकिन प्रभु ने लगाया। और आगे बढ़िया है ये। और आगे, तुम भी अपने जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते। तुम भी जीवित पत्थर जैसा आत्मा का घर बनाते जाओ। इसका मतलब तुम्हारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो चट्टान की तरह मजबूत बनाते जाओ। हालेलुया। ताकि तुम किसी का चुगली सुनकर तुम्हारा विश्वास ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो, एग्जाम्पल हमारे यहाँ में मानो 50 आदमी है, कोई आके बोलेगा जानता है पिंटू ब्रदर ऐसा है। अच्छा विश्वासी, क्या पिंटू? हिल गया ना, वो हिल गया ना। कोई आके बोलेगा पास्टर को जानता है, पास्टर जो ऐसा है। क्या पास्टर ऐसा है? हिल गया ना वो। अगर आप आत्मा में मजबूत होगा, आप लोगों का बुराई देखने से भी आपको असर नहीं होगा, क्योंकि आप तो चट्टान बन चुका है, आप मजबूत बन चुका है। आमीन। और लेकिन अभी का समय में अगर आप कमजोर होगा तो किसी का ना कैरेक्टर देखेगा, आपका विश्वास, कोई आपको ध्यान नहीं देगा। और ये एक बात सच्चाई बताऊं, एक ट्रूथ को बताऊं, जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? एक इंसान में अच्छा और बुरा दोनों होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हम पास्टर है बोल के हमको आत्मा जैसे देख रहा है क्या?
हमारा पीछे में भी बहुत कमी होगा। आमीन बोलो जोर से। जरूरत क्या है आप उस कमी को देखने के लिए? वो कमी को काले करोगे तो आपके लिए लॉस हो जाएगा। जो आत्मा में स्ट्रांग है वो कभी भी मेरा कमी नहीं दिखेगा, वो हमेशा आगे बढ़ने का सपना दिखेगा। जो आत्मा में मजबूत है, पत्थर जैसा है, वो हमारा किसी यूथ का कमी को नहीं नोटिस नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका कमी से उसका आत्मा का जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। आमीन। हम मालूम हो गया ये कमी है, उसको देख के फायदा नहीं है। जो हमारे लिए लाभदायक है ना, आत्मा के लिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, उसी को यूज करना है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सबने लगे बोलो आत्मा में घर बनाओ, पत्थर के द्वारा मजबूत होते हुए, चट्टान की तरह होते हुए। आमीन। एक घर बनने से आप देखा, एक घर बनाए ना, आज कितने लोग आके वर्शिप किया ना। ठीक इसी तरह जिस दिन आप पत्थर का जैसा होकर मजबूत हो जाओगे तो आपके द्वारा भी 1000 आदमी प्रभु के सामने आराधना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घर में कितने लोग सहारा पा रहा है ना, लोग धूप में छाया मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बरसात में या में सेफ्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो जाएगा तो आपके द्वारा भी बहुत तकलीफ करने वाला लोग वो छाया पाएगा, बहुत तकलीफ करने वाला लोग सहारा मिलेगा। अगर आप कमजोर होते रहोगे सब तेजनेस हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करो आज प्रभु से। पीटर बोल रहे हैं और आगे जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करे। हाँ, क्या लिखा है? एक पवित्र प्रजा है आप। सामने वालों को बोलो आप पवित्र हैं। सामने वालों को बोलो कितने लोग यीशु को विश्वास किया? विश्वास किया? यीशु मेरा प्रभु बोल के विश्वास किया? यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया? लिया? बाइबल कहता है अगर आपने यीशु को प्रभु बोल के ग्रहण किया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया तो 100% आप होली है, आप पवित्र हो गया। ताली बजाओ जोर से। आमीन। अभी आपको एक पवित्र प्रजा जैसा जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? गॉड कहता है वो आपका ऊपर में आपका बुराई को नहीं दिख रहा है। मैं आज गधा का बारे में बोला था ना, आज गधा का बारे में बोला था ना, बोला कि नहीं बोला? गधा का शरीर में नूम था क्या नहीं था? गधा को धुलाया था क्या? यीशु मसीह जिस गधा का ऊपर में बैठा था वो गधा को नहा के लेके आया था? बाइबल में है नहाने वाला था? ना जाने कितना साल से बांध के रखा, ना जाने कितना साल से बदबू था। एक गुड न्यूज सुनो, जो नहीं नहाने के लिए फायदा होगा। हालेलुया बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। जानता है क्या किया यीशु ने? वो गधा आने के बाद वो गधा का शरीर में गंदगी कितना था यीशु ने देखा है क्या? हाँ, ब्रश मार के धुलाया। क्या क्या मालूम? एक सफेद कपड़ा डाला, गधा के ऊपर में कपड़ा डाला क्या नहीं डाला? और जैसे ही कपड़ा आ गया यीशु गधा में बैठ गया। ठीक इसी प्रकार आप उस गधा जैसे महापापी है। क्या है? पापी सिर्फ नहीं, बोलो मैं महापापी था। जोर से बोलो मैं महापापी था। मैं पाप में जन्म लिया, मेरा माँ बाप पापी था। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला मैं? लेकिन जैसा ही आप यीशु को ग्रहण कर लिया, वो जो सफेद कपड़ा क्या है मालूम है? वो पवित्र आत्मा है। प्रभु आपका बुराई को ढाक दिया और वो आपके ऊपर आना चाहता है। आज परमेश्वर आपका बुराई को नहीं देख रहा है, वो सफेद कपड़ा को देख रहा है। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? अगर पृथ्वी के लोग बोलेगा तुम गंदा था, गंदा है, बदबू है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने सफेद कपड़ा से गंदगी को ढाक दिया। जब परमेश्वर बुराई नहीं देखता है तो आपका
बगल वाला आपका बुराई बुराई बोलने से दुखी क्यों होता है? हेलो, समझ में है? आपका फ्रेंड आपका पापी है बोलने से क्यों इतना जल्दी निराशा होता है? गॉड आपका पाप को नहीं, एक पवित्र प्रजा देख रहा है, एक होली देख रहा है आपको वो। आमीन। एक कामयाब इंसान परमेश्वर आपको देख रहा है, एक चट्टान जैसा देख रहा है। आमीन। वो गद्दा का गंदगी नहीं देख रहा है, वो गद्दा का नूम नहीं देख रहा है, वो गद्दा का ऊपर में क्या देख रहा है? क्या डाल दिया यीशु ने? कपड़ा डाल दिया। एक हिंदी हिंदी गाना है चर्च का, हालेलुया यीशु ने मुझे पाप के बदले कपड़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसियन चैप्टर में लिखा है, जैसे ही मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया है, मेरे ऊपर में यीशु ने कपड़ा पहना दिया है। आमीन बोलो जोर से। पाप का कपड़ा उतर गया है। अभी हमारा पास क्या कपड़ा आ गया है? सफेद कपड़ा आ गया है। प्रभु ऊपर से आपको आज पापी नहीं देख रहा है। जो यीशु को ग्रहण किया ना, वो आपको ऊपर में सफेद कपड़ा दिखाई दे रहा है। वो देख रहा है कब आप मजबूत होगा। आमीन। इसलिए सामने वाला तुम बुराई है, तुम काम नहीं है बोलने से रोते मत रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत काम का चीज है, आपको जीना होगा। हालेलुया। आपका सपना और बड़ा करना होगा, विजन देखना होगा। लास्ट में लिखा है, एक नया प्रजा के लिए प्रभु बुलाया, और नीचे में लिखा है एक पवित्र समाज बनाने के लिए बुलाया। सामने लगे बोलो, आपके द्वारा नया समाज बनेगा, एक सोसाइटी तैयार होगा। एक सोसाइटी आपको निकाल के फेंकने से फेंकने दो, आपके द्वारा एक नया सोसाइटी उत्पन्न होगा। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। कौन सा बड़ा है? सोसाइटी को निकालना बड़ा है, सोसाइटी से आउट करना बड़ा है, ना सोसाइटी तैयार कराना बड़ा है? कुछ समझ में आया? जब मैं नया नया प्रभु में आया था, लोग मुझे क्या बोला मालूम? तुम मर जाने से कौन करेगा? हमारा समाज तुमको करेगा। तुम तकलीफ होने से कौन तुम्हारा साथ देगा? हमारा समाज तुमको साथ देगा। और मैं मूक में ना 3 साल लगा रे मुझे वहां से छुटकारा पाने के लिए। लोग ऐसा बोलने से हमको नींद नहीं आता था, रात भर सोचते असली करे कौन करेगा, ये लोग तो करेगा ही नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम तकलीफ होगा तो कौन आएगा? संकट में गिरेगा तो कौन आएगा? समाज आएगा। हमने सोचा असली का रे, समाज से अलग निकलने से किसे होगा? मेरा दिमाग में 3 साल इसका अंदर में लड़ाई किया। वो भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरने से कौन करेगा? ये लोग छोड़ देने से कौन देखेगा? 3 साल लोग जाता है, कुछ लोग बोलते हैं तुम तो मर गया, तुम तो अलग चर्च का हो गया, तुम तो क्रिश्चियन हो गया, अभी तुमको तो कोई देखेगा ही नहीं, तुम मर के गिरने से भी देखेगा नहीं। मैं 3 साल तक बाइबल पढ़ा। जैसे ही मुझे ये वचन मिला कि तुम्हें समाज निकाल देगा, उसका फिक्र मत करो, प्रभु ने बुलाया तो तुम्हारे द्वारा एक नया समाज तैयार होगा। आमीन बोलो जोर से। मैं घुटना में रो के प्रार्थना कर रहा था, जैसा ये वचन आया, धन्यवाद परमेश्वर। मुझे लोग बोला तुम मर जाने से कौन करेगा? मैंने बोला मुझे बोस्ता में डाल के ना नदी किनारे में फेंक देना, मरने के बाद डेड बॉडी को क्या करेगा? कुछ काम आएगा? कुत्ता का, कोई कुत्ता मर जाने से ना, कुत्ता का सोसाइटी है क्या? समझ है? फिर भी कुत्ता मरने से लोग बस्ता भर के करता कि नहीं करता है? तुम नहीं करने से भी क्या, अगर हम मरेगा तो कोई तो करने वाला आ जाएगा। आमीन बोलो जोर से। नहीं चाहिए मुझे नया समाज तैयार करना है, क्योंकि पीटर ने ऐसा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने निकाल दिया। और मुझे लोग बोला तुम तकलीफ होगा ना, तुमको मदद कोई नहीं करेगा, अपना आदमी तुम आएगा, समाज मदद करेगा। मैंने उसको बोला 5 साल उम्र से मैंने छोटा से अकेला जीना सीखा। मेरा समाज मुझे एक गिलास ठंडा पानी नहीं पिलाया तो कौन हमको तकलीफ होने से देखेगा? 5 इयर्स का उम्र से लेकर इतना बड़ा तक जिंदगी जी लिया, कोई समाज घर में बुला के एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खिलाया। हेलो, कुछ सुनाई दिया है क्या? ये वचन मेरे अंदर आया,
कैसा भी करके हमको समाज तैयार करना ही होगा। आमीन बोलो जोर से। आज जीसस टचेस मिनिस्ट्री एक बड़ा समाज बन चुका है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? जेटीएम चर्च एक समाज बन चुका है। एक आदमी से हुआ है ना, मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, एक दिन आपके द्वारा भी और नए नए समाज तैयार होगा, आपके थ्रू से भी होगा। हालेलुया बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के हालेलुया बोलो जोर से। सिर्फ अपने आप को और मजबूत करो इन दिनों में। आमीन। अगर आपने सचमुच यीशु को ग्रहण कर लिया, इस वचन को रहने दो। आओ तो इफिशिएंट में उसको बोल के अभी खत्म करेंगे रे। मुझे लगता है ये पूरा खत्म नहीं होगा, फिर आधा बचा ये वाइनेसडे को भी जो फेलोशिप है ना, यहां में भी हम प्रचार करेंगे, क्योंकि इन दिनों में मसीह लोगों को ये सब मैसेज चाहिए। सही बोला मैं? हेलो, ये जो हीलिंग है ना, सुनो, ये जो हीलिंग है ना, जो मिरेकल है ना, जस्ट प्रभु को जानने के लिए चाहिए। हीलिंग हमारा परमानेंट, मेरा विश्वास को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा ना। हमने 500 से ज्यादा हीलिंग क्रूसेड किया। कितना? जोर से बोलो कितना? 500 से ज्यादा हीलिंग क्रूसेड में मैंने प्रचार किया ऑल ओवर इंडिया में। मैंने छोटा से लेके बड़ा तक रे, सिर्फ बड़ा बड़ा क्रूसेड बोल के नहीं। हाँ, क्रूसेड बोलने से लोग बहुत बड़ा बड़ा सोचता है। बड़ा भी किया, छोटा भी किया, 20 लोगों का साथ भी किया, 10 लोगों का साथ भी किया, और बड़े 5-10 हजार लोगों के बीच में भी क्रूसेड किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाओ जोर से। ऐसा एक भी क्रूसेड नहीं था जो एक भी बीमारी हीलिंग नहीं हुआ। हजारों लोग हीलिंग हुआ। आमीन बोलो जोर से। मैं हीलिंग का खिलाफ नहीं, लेकिन हीलिंग जस्ट प्रभु को जानने के लिए चाहिए, लेकिन चट्टान प्रभु में खड़ा होने के लिए चाहिए। ताली बजाओ जोर से। समझ गया ना? ये घर को खड़ा होने के लिए खुटी जरूरत है ना, प्रभु के साथ मजबूत होने के लिए आपको चट्टान जैसा बनना चाहिए। हीलिंग जो है जस्ट यीशु को जानने के लिए चाहिए। आप लोग जान गए ना यीशु प्रभु है, जान गया ना? अभी आपको हीलिंग का जरूरत नहीं, अब यीशु के साथ खड़ा होने का जरूरत है। आमीन बोलो जोर से। ताली बजाओ जोर से। आमीन। क्या इधर देखो, क्या पॉल का पेट में बीमार नहीं था? जोर से बोलो, पॉल का पेट दर्द था कि नहीं था? हाँ? तिमोथी का पेट दर्द था कि नहीं था? जॉब का अंदर बीमार हुआ है क्या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ है क्या नहीं हुआ? जॉब बीमार हुआ है बोल के प्रभु नहीं है बोला है क्या? पॉल पेट दर्द है बोल के अभी से हम प्रभु है बोल के नहीं बोलेगा, ऐसा बोला है क्या? वो अपना दर्द को साइड किया, वो प्रभु के साथ हमेशा खड़ा हो गया है। अब प्रभु के लिए खड़ा करो, बोलो प्रभु मुझे, मैं तेरे साथ खड़ा होना चाहता हूं, मैं कलीसिया के लिए खड़ा होना चाहता हूं, चर्च के लिए खड़ा होना चाहता हूं, मिनिस्ट्री के लिए खड़ा होना चाहता हूं। आमीन। मैं लिख देगा, प्रभु आपको मरने भी जल्दी नहीं देगा। ये सब के लिए हम बोल रहा है। लाजर मर गया था ना, लाजर मर गया था ना, सुनो, लाजर मर गया था ना, कितना दिन हो चुका था? यीशु क्यों जिंदा किया? बाकी इतना आदमी मर रहा है, क्यों जिंदा नहीं किया? कि लाजर ऐसा एक व्यक्ति था, यीशु के साथ हर जगह में खड़ा होता था। कोई भी यीशु को कुछ बोलेगा तो लाजर फाइट करता था। इसीलिए बाइबल में देखो, बहुत लोग मरा, यीशु कभी नहीं रुआ है, लेकिन जब लाजर मर गया ना, यीशु रो गया। अरे ये अभी मेरा साथ खड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। रो गया। मरने का बाद भी 4 दिन का बाद आके बोला, लाजर बाहर आ, कि तुझे मेरे लाइफ में जरूरत है। आमीन। तू इतना मर जाएगा तो 3 साल मेरे साथ कौन खड़ा होगा? क्या जरूरत है? पीटर समय आएगा तो उल्टा हो जाएगा, जॉन पीछे चला जाएगा, लेकिन लाजर तू बाहर आ। आमीन बोलो जोर से। और 4 दिन मर के बदबू निकालने वाला को उम्र दे सकता है, तो आपको और हमको लॉन्ग लाइफ गॉड क्यों नहीं दे सकता है? खड़ा करो, अपना सोच को क्लियर करो। आमीन। दर्शन को क्लियर करो। हालेलुया। इतना आसान नहीं है मृत्यु। अगर इतना आसान होता तो हिजकिय्याह बीमार का समय क्यों नहीं मरा? हिजकिय्याह बीमार नहीं था? हिजकिय्याह किंग था ना, बीमार नहीं था वो? क्यों नहीं मरा वो? क्यों 15 साल प्रभु उसको बढ़ाया? क्योंकि उसने निर्णय लिया, मुझे 15 साल में प्रभु के लिए उसका राज को खड़ा करके जाना है, प्रभु के लोगों के साथ मुझे खड़ा होना है। इसीलिए परमेश्वर ने उसको 15 इयर्स लॉन्ग लाइफ कर दिया। पढ़ो ना बाइबल में, नामान बीमार नहीं था,
नमन कोरे बीमार था ना, था क्या नहीं था? बहुत कोरे था, सब मर गया। नमन क्यों नहीं मरा? कि नमन एक फाइटर था। वो परमेश्वर के लोगों के लिए, प्रभु का काम के लिए, हर जगह में, हर माहौल में, हर टर्निंग में वो हमेशा तैयार होता था कि मेरे लोग हैं, मेरा घर है, मेरा कलीसिया है, मेरा बिलीवर है, हमारा मिनिस्ट्री है, कोई कुछ बोल के देखो, वो खड़ा होता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको चंगा दिया। ताली बजा के एक बार यीशु को धन्यवाद बोलो। ये गुड न्यूज है आपके लिए। आप जब प्रभु के लिए खड़ा होगा ना, हेलो, पवित्र समाज बनने के लिए तैयार हो जाएगा ना, प्रभु आपको इतना जल्दी मरने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गरीबी नहीं मरेगा, बीमारी नहीं मरेगा। आप स्ट्रांग बनो, ताकत बनो। आमीन। लास्ट एक वचन पढ़ के प्रार्थना करेगा। इफिशियन में आओ। इफिशियन में 4, एक ही चर्च, एक ही आत्मा, एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। क्या लिखा है देखो तो। इसीलिए जो प्रभु में बंदी हो तुमसे विनती करता, 4 का 1 से पढ़ के जाओ, हो जाएगा। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य पढ़ते जाओ। चलो। चलो। जिस बुलाहट के लिए, जिसलिए आपको प्रभु बुलाया है, वो काम को करने के लिए आप तैयार हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको क्या ज्ञान दिया, प्रभु आपको टैलेंट क्या दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो टैलेंट को बाहर निकालो, प्रभु के राज में यूज करो, छुपाओ मत। और आगे, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल की बंधन में आत्मा की एकता रखने का न्याय करो। देखा, यहाँ में भी यही बोल रहा है, यहाँ में भी पॉल यही बोल रहा है, इकट्ठा हो जाओ, फेलोशिप रखो। मैं आज भी थोड़ा पहले ब्रदर को बोल रहा था ना, आज जानते हैं आपका बगान में मिथुन कब घुसता है? जब बेरा ठीक नहीं होता तब तो घुसता है ना। सही बोला गलत बोला? बगान स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मिथुन घुसेगा ना, बकरी घुसेगा ना। तो बेरा जब ठीक होता है कोई मिथुन आ सकता है क्या? कलीसिया भी एक बेरा जैसा होता है, बिलीवर एक बेरा जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप लोग मजबूत हो जाएगा ना, हेलो, कोई भी शैतान चर्च के अंदर भी नहीं घुस सकता है। आमीन बोलो जोर से। आज मैं सुबह पिंटू ब्रदर को बता रहा था, ब्रदर कि जो चर्च चलाता है ना, पास्टर जो है ना, जो कलीसिया का जो पास्टर है वो एक रखवाला है, और जैसे भेड़ बकरी चढ़ाता है ना, लेकिन भेड़ बकरी को रखने के लिए ग्वाली घर चाहिए, ग्वाला चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? पास्टर तो घास खिलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नया नया घास लेके आएगा, हरी हरी घास लेके आएगा, नया नया प्रचार करेगा, नए नए वर्ड देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, टीचिंग करेगा। लेकिन जब घर नहीं है, दिन में पास्टर सिखाएगा, रात में चोर आके चोरी करके ले जाएगा। कभी मिथुन चोरी होके देखा है आपका? कभी गोरू चोरी हुआ? हाथ उठाओ। बकरी मुर्गी चोरी हुआ है ना? क्यों चोरी हुआ? अच्छा से नहीं रखने का वजह से। सही बोला मैं? अच्छा से बेरा बना के नहीं रखने का वजह से चोरी होता है। तो ये बिलीवर जो है ना, वो बेरा का एक एक खुटी है। आमीन बोलो जोर से। एक एक ईंट है। जब आप मजबूत हो जाओगे तो कोई भी चोर हमारा चर्च में घुसकर हमारा बिलीवर को चोरी करके नहीं लेगा। कोई भी चोर यानी शैतान एक भी बिलीवर को बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो हमारा इस कलीसिया में जो आज जरूरत है, बेरा का जरूरत है। क्या जरूरत है? ग्वाली घर का जरूरत है, घर का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। टीना है लेकिन ईटा नहीं है। आमीन। आपको पत्थर जैसा बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब जाग जाओगे ना, तो कोई भी चोर मतलब शैतान किसी भी बिलीवर का अंदर नहीं घुसेगा। किसी भी बिलीवर का डबल माइंड नहीं होगा। किसी भी बिलीवर पाप में नहीं फंसेगा। कोई भी बिलीवर, कोई भी यूथ व्यभिचार में नहीं गिरेगा। सुना ध्यान से, हमारा कलीसिया का प्रेज़ द लॉर्ड जो भी आया चर्च में, वो कभी नाश नहीं होगा। उसके लिए क्या होना होगा? प्रत्यक्ष होना होगा, बेरा होना होगा। आमीन बोलो जोर से। और वो बेरा आपके द्वारा ही बनेगा।
इसीलिए आपको मजबूत होना है ताकि परमेश्वर के लोगों को आप और हम मिलके देखभाल कर सके। आमीन। सामने वाले को बोलो, चोर को आने मत दो। आपका कमजोरी का वजह से चर्च के अंदर चोर घुस रहा है। क्या कमजोरी है आपका? समझ गया ना? आप भी ऐसे ही बोलेगा, आने से आओ मत, आने से मत आओ। आपका पास एक जिम्मेदारी पर्सन जैसे आप बात नहीं कर रहा है। आप ऐसा नहीं, आपसे शोभा नहीं देता ये। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि जो लोग आ रहा है ना, ये हमारा बुद्धि ज्ञान से नहीं आ रहा है, गॉड भेज रहा है। चाहे कोई भी चर्च का हो, उनको संभालना हमारा जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां तक नॉन क्रिश्चियन होने से भी उसको संभालना हमारा जिम्मेदारी है। वो जो आ रहा है ना, वो हमारा मेहनत से नहीं आ रहा है, हम पवित्र हैं इसलिए नहीं आ रहा है, वो परमेश्वर भेज रहा है। उनको संभालेंगे, उसके बदले 2 गुना आएगा। उसको संभालने के लिए हमें मजबूत होना जरूरत है, चट्टान जैसा बनने का जरूरत है। आमीन। पढ़ो और आगे। उसमें लिखा है एक बपतिस्मा, एक पवित्र आत्मा, एक ही यीशु। सबका विचार अलग नहीं था। आपका लाइफ में भी एक ही डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है? आपका बपतिस्मा अलग था क्या? जोर से बोलो। आपका बपतिस्मा अलग था? पानी के अंदर डूबा है ना? तो हम भी तो पानी के अंदर डूबा है। तो क्यों बोलते हैं तुम अलग है हम अलग है? ये प्रभु का नहीं है, एक है। एक ही निर्णय ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ दो जल्दी। और मेल के बंधन में आत्मा के एकता रखने का न्याय करे। एक ही दिए है और एक ही आत्मा, जैसा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, विराजमान है। प्रभु भी एक है। घड़ी का कांटा जैसा अभी अलग सोचता है, थोड़ा बहुत में अलग सोचता है, बदलते रहता है। लेकिन अगर आपने एक ही यीशु को मिला, आज एक निर्णय लो। आमीन बोलो जोर से। बोलो प्रभु मुझे चट्टान जैसा बनाओ, मुझे बनना होगा। आप चट्टान जैसा बनोगे, आपके लिए फायदा है, आपका परिवार के लिए फायदा है, कलीसिया के लिए फायदा है, हेलो, अपना समाज के लिए फायदा है, दूसरा समाज के लिए फायदा है। आप कमजोर होने से आपके लिए लॉस है, परिवार के लिए लॉस है, समाज के लिए लॉस है, चर्च के लिए लॉस है, आपका पूरा सोसाइटी के लिए लॉस है। तो आपको क्या बनना है? कमजोर बनना है? कमजोर बनना है ना ताकतवर बनना है? पावरफुल बनना है ना? आज से प्रार्थना करना स्टार्ट करो, प्रभु मुझे रिजेक्ट करने से भी करने दो, लेकिन मुझे जोसेफ जैसा एक दिन एक लीडर बन के खड़ा होना ही होगा, मजबूत बनना होगा। तो देखना, जोसेफ जिस दिन गवर्नर बन गया, जोसेफ अपने लिए काम आ गया, इजिप्ट देश का लोगों के लिए काम आ गया, 7 कंट्री का लोगों के लिए काम आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? जोसेफ का परिवार के लिए काम आया कि नहीं आया? ये कब हुआ? जब जोसेफ मजबूत हुआ तब हुआ। आप अभी कामयाब का पीछे मत भागो, आप अभी अपने आप को मजबूत करने का पीछे भागो। आमीन बोलो जोर से। जोसेफ अपना परिवार को बुलाया था क्या? बुलाया था? 7 कंट्री के लोगों को बुलाया था? नहीं। जिस दिन आप अपना मजबूत हो जाओगे, इस कलीसिया में भी लोगों को बुलाने का जरूरत नहीं होगा। जब आप मजबूत हो जाओगे, आप अपना परिवार को भी बुलाने जरूरत नहीं होगा। लोग एड्रेस पूछ के आपको ढूंढ के आपके घर आएंगे, चर्च का एड्रेस ढूंढ के आएंगे। इसलिए आपको आज का डेट में मजबूत होना है, पत्थर जैसा, यानी चट्टान का जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब खड़ा हो जाओ अपना पैर में और आज प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे जोसेफ जैसे बनना है, मुझे खड़ा होना है।